यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इतनी देर क्यों कर दी? उफ, हर बात में रोक टोक, हर बात में नाराजगी। मैं भी गुस्से से खाना छोड़ घर से बाहर एक पार्क की तरफ बढ़ गया। मम्मी के लगातार फोन से परेशान होकर मैंने अपना मोबाइल फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। पार्क के गेट से लगे एक बेंच पर बैठने ही वाला था कि इस ठंड भरी रात में नजर एक शख्स की तरफ गई, जो एक पतली सी चादर ओढ़े बिल्कुल अकेला एक बैग लिए बैठा था। कुछ किताबें खोल उस बेंच से लगे लाइट के नीचे वो किताबों में नजरें गड़ाए हुए था। ये भी शायद मेरी ही तरह गुस्से में घर से आया हो। मैंने अपनी जैकेट की चेन बंद कर पॉकेट में हाथ डाला और वहीं पास में बैठ गया। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे। हम दोनों के सिवा यहाँ कोई तीसरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मेरी नज़र बार बार उस पर जा रही थी, मगर उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। उसे देख ये महसूस हो रहा था कि उसे ठंड लग रही थी। उत्सुकतावश मैंने पूछ लिया, तुम भी घर वालों से नाराज हो क्या? उसने मेरी तरफ देखा, फिर कुछ सोचने लगा। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैंने फिर उससे पूछा। उसने पहली बार किताबों को छोड़ मेरी तरफ देख कर कहा, नहीं भाई, मैं उनसे क्यों नाराज होऊंगा, वो तो मुझसे मीलों दूर हैं। तो इतनी रात को यूं यहाँ? उसने बड़ी उदास होकर कहा, यहाँ जिस कमरे में रहता था उन्होंने अचानक वो खाली करा दिया। उनकी कोई दूर की रिश्तेदार आई हैं, अब वही रहेंगी। एक कमरे की बात हुई है पर वो परसों से मिलेगा। कोई होटल ले नहीं सकता, अभी उतने पैसे नहीं है मेरे पास। उसकी बातें खत्म भी नहीं हुई कि उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। हेलो माँ। हाँ माँ, खाना खा लिया, अभी अभी खाया। हाँ माँ, ठीक हूँ। पापा को बोलना वो पैसे के लिए परेशान ना हो, मैं मैनेज कर लूँगा। नहीं माँ, उतनी ठंड नहीं लग रही यहाँ। हाँ, मिल जाएगा। हाँ माँ, बाय माँ। फोन रखते ही उसकी आंखें भीग गई थी। उसे देख मैं आत्मग्लानि से भर अपने फोन को तुरंत ऑन किया। मम्मी का फोन अब भी आ रहा था। हेलो, कहाँ है बेटी? कब से फोन कर रही हूँ, घर आजा जल्दी, पापा ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। आ रहा हूँ मम्मी। अच्छा सुनो, वो आगे वाला खाली पड़ा कमरा 2 दिनों के लिए किसी को मिल सकता है क्या? मैंने मम्मी से उस लड़के की पूरी बात बता दी। फोन पापा ने ले लिया, ले आ उसे भी। और सुन, बात बात पर घर पर छोड़कर जाने की बातें नहीं करते। पापा की आवाज़ मेरे लिए जो दर्द था, उसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। हाँ पापा। मैं उस लड़के का बैग उठा, उसके साथ घर की ओर चल पड़ा। घर क्या होता है आज इस बेघर ने मुझे समझा दिया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास हमारे जीवन में जो कुछ है उसका हमें कदर करना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो अथवा रिश्ते, क्योंकि इनकी कीमत हमें तब पता चलती है जब ये हमारे पास नहीं होते हैं। इसलिए कोई वस्तु हो, रिश्ता हो, हमें उसका भली भांति कद्र करना चाहिए। यही जीवन का फलसफा है। ओम।